हेलो फ्रेंड्स, पिनक पानी मोहंती वाले केस को लेकर एक बड़ी अपडेट है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जहां पहले पिनक पानी मोहंती वाले केस की सुनवाई दो जज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची कर रहे थे, अब इस केस को 3 जजों के बेंच में ट्रांसफर किया गया है। अब पिनक पानी मोहंती वाले केस की सुनवाई 3 जजों की बेंच कर रही है। कल 26 तारीख को इस केस की सुनवाई होने वाली थी। काउज लिस्ट में 46वें नंबर पर इसकी लिस्टिंग हुई थी। कल सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, दिन भर में क्या क्या अपडेट है, सुनवाई हुई तो क्या सुनवाई हुई, और यदि नहीं हुई तो किन कारणों से नहीं हुई, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिसकी जानकारी आज के वीडियो में हम लोग लेंगे। तो काफ़ी अच्छा वीडियो और महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ देखिएगा इस वीडियो के नीचे में एक हाइप बटन आया होगा। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और आपके दोस्तों, फ्रेंड्स और जो भी सहारा के निवेशक हैं उन तक यह बात पहुंचनी चाहिए, तो हाइप बटन को क्लिक कर दीजिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिनक पानी मोहंती केस सन 2022 से चल रहा है, जिसका केस नंबर है WPC 191/2022। इसे उड़ीसा के रहने वाले पिनक पानी मोहंती जी ने अपने निवेश की राशि को पाने हेतु सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था, जिसकी सुनवाई के बाद 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि निवेशकों को उनका भुगतान मिलना चाहिए। और 29 मार्च 2023 को ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सरकार को निर्देश दिया कि निवेशकों के भुगतान हेतु पोर्टल का निर्माण किया जाए, और इस हेतु सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 5,000 करोड़ रुपए सहकारिता विभाग के द्वारा बनाए गए पोर्टल को ट्रांसफर किए गए थे। पोर्टल को लॉन्च किया गया था 18 जुलाई 2023 को। पोर्टल के बनने के बाद से, जैसा आप लोगों को पता है, कि बहुत सारे निवेशकों को यह उम्मीद थी, बल्कि सभी को यह उम्मीद थी, स्वयं सुप्रीम कोर्ट को भी यह उम्मीद थी कि पोर्टल से निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित होगा और आसान से, बिना धोखाधड़ी, बिना फ्रॉड, बिना चीटिंग, बिना दलाली के निवेशकों का उनका भुगतान मिल पाएगा। लेकिन यदि पिछले 2 साल का हम लोग ट्रैक हिस्ट्री देखें तो पोर्टल ने लगभग सभी को रुला दिया है। 99%, 98% लोगों का भुगतान अभी भी अटका हुआ है, और जिनको मिला है वो सिर्फ छोटे निवेशकों को मिला है। सिर्फ 50,000 रुपए तक जिन लोगों का निवेश था उनमें से कुछ ही लोगों को मिला है। यह भी नहीं हुआ कि सभी 50,000 तक के निवेशकों को मिला है। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ निवेशकों को मिला है जिनकी राशि 50,000 रुपए तक निवेशित थी। तो एक तरह से पिछले 2 साल के इतिहास को देखते हुए हम कह सकते हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल एक छलावे की तरह काम कर रहा था, और अभी भी कर ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर 2025 तक इसका लास्ट डेट निर्धारित किया है। हालांकि उम्मीद है कि आगे भी यह डेट बढ़ सकता है। खैर, जो भी हो, 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान पोर्टल से हो चुका है। पोर्टल अब लगभग खाली है। उसी को लेकर भारत सरकार ने पिनक पानी मोहंती वाले केस में एक IA लगाया था, जिसकी सुनवाई 11 तारीख, इसी महीने के 11 तारीख को हुई थी, और उसमें स्पष्ट रूप से आदेश में दिया गया था कि 18 तारीख को इस केस की सुनवाई होगी, जिसमें भारत सरकार के IA को सुना जाएगा। लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हुई और तारीख दे दी गई अगली तारीख 22 तारीख को, फिर दी गई 25 तारीख को। लेकिन इसी बीच 25 तारीख से पहले ही उसको बढ़ा के 29 तारीख कर दिया जाता है। लेकिन इसी बीच एक और घटनाक्रम होता है कि पिनक पानी मोहंती वाले केस में ही बहुत सारे एजेंटों, लगभग 60-70 एजेंटों ने एक IA लगाया है, और उनके जो अधिवक्ता हैं नीरज शेखर, अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट नीरज शेखर जी हैं, उन्होंने बहस की मेंशनिंग किया जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची के कोर्ट में मेंशन किया। कोर्ट नंबर 2 था, जिसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने पाया कि हाँ, ये चूंकि मामला काफ़ी दिनों से लंबित है और काफ़ी लोगों के हितों की बात इस मामले से जुड़ी हुई है, तो उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची ने इसे 3 जजों के बेंच में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया, और निर्णय हुआ कि 26 तारीख का डेट दिया गया अगली सुनवाई के लिए, जिसके उपरांत
लिस्टिंग हुई, काउज लिस्ट में नंबर चढ़ा, 46वां नंबर पर इसकी लिस्टिंग हुई। और कल उम्मीद थी, कल चूंकि 26 तारीख था तो ऐसे में उम्मीद थी कि कल चूंकि चीफ जस्टिस, देखिए मैं बता देता हूं कौन कौन जज हैं। जो 3 जजों का बेंच है उसमें अगुवाई करने वाले हैं चीफ जस्टिस भारत के जो चीफ जस्टिस है जस्टिस BR गवई, दूसरे जो जज है माननीय जस्टिस सूर्यकांत, और जो तीसरे जज है माननीय जस्टिस विक्रम नाथ। तो ये 3 जजेज हैं जो अब पिनक पानी मोहंती वाले केस की सुनवाई करेंगे। कल उम्मीद थी कि सुनवाई होगी, चूंकि चीफ जस्टिस स्वयं इस केस में अब इन्वॉल्व हो चुके हैं। जिस प्रकार से सहारा से भी मामले में चीफ जस्टिस खुद इन्वॉल्व हैं। हालांकि उसका तारीख काफी दिनों से नहीं पड़ा है, क्यों नहीं पड़ रहा है कहना मुश्किल है, अभी तक उसको लेकर कोई अपडेट नहीं है। छोड़िए उसको, हम लोग इस केस पर बात करते हैं। तो कल लग रहा था कि चूंकि 46वें नंबर पर, सीरियल नंबर 46 पर इसकी लिस्टिंग थी और उम्मीद थी कि सुनवाई होगी, लेकिन कल लगभग दिन भर, पूरे दिन चीफ जस्टिस BR गवई एक संवैधानिक पीठ में बैठे हुए थे, अगुवाई कर रहे थे उस बेंच की, और सुनवाई लगभग उस मामले की सुनवाई लगभग पूरे दिन चलती रही। यह जो मामला था, आपको मैं संक्षिप्त में बता देता हूं, यह जो मामला था आपको याद होगा, कुछ दिनों पूर्व केरल और तमिलनाडु राज्यों ने एक पिटीशन दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में कि उनका विधानसभा, केरल और तमिलनाडु के विधानसभाओं से जो कानून पास होते हैं उन्हें राज्यपाल अनुमति नहीं दे रहे हैं, राज्यों में लागू नहीं हो पा रहा, बिना राज्यपाल की अनुमति के उन कानूनों को लागू नहीं किया जा पा रहा। तो और ये काफी दिनों से 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल के लंबी अवधि से ये सब मामले लटके हुए थे इन राज्यों में, जिसके बाद अब इन राज्यों को उन कानूनों को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 2 जजों के बेंच ने कुछ आदेश जारी किए थे, खैर उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो उसके बाद फिर अपील हुआ, उसके बाद अब 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले को देख रही है। तो उसी केस की कल सुनवाई हो रही थी, दिन भर लगभग होती रही, और ऐसे में जब चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं थे पिनक पानी मोहंती वाले केस की सुनवाई को लेकर, तो कल इस केस की सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि चूंकि अब चीफ जस्टिस स्वयं इन्वॉल्व हो गए हैं इस मामले में, तो बहुत ही जल्द, हालांकि अभी तारीख नहीं मिल पाई है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द ही इस मामले की सुनवाई होगी। और चूंकि सबसे बड़ी बात है कि इस बार सभी आईए को, लगभग 40-50 आईए इस केस में टैग किए गए हैं, तो सभी आईए को टैग किया गया है, और ऐसे में जब सभी आईए की सुनवाई यह बेंच करेगी तो एक बड़ा आदेश, निवेशकों के हित में एक बड़ा आदेश निकल कर आएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को संज्ञान में लेगा और जल्द से जल्द अगली तारीख देगा, जिससे कि निवेशकों के हितों की रक्षा हो पाएगी। धन्यवाद दोस्तों।